हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट को कर रहे थे। उसमें टॉपिक था सौरमंडल, उसी के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चल रहा था। उसको आगे हम करते हैं। अगर फ्रेंड्स आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे हम प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट पियरी, एम्डसेन, तस्मान, जॉन केबार्ट। तो क्या होगा आंसर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है रॉबर्ट पियरी। तो इन्होंने ही उत्तरी ध्रुव की खोज की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। साथ में हम दोनों क्वेश्चन इसलिए लिए कि आराम से याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मैगलन, अमेरिको वेस्पुची, पियरी, एम्डसेन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा एमंडसेन। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये हैं एडमंडसेन। इन्होंने ही दक्षिणी ध्रुव की खोज की। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक है, ऑप्शन देखिए क्या है। प्रोक्सिमा सेंटोरी, चंद्रमा, शुक्र, सूर्य। अब इनमें से सबसे नज़दीक कौन सा है पृथ्वी के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा जो है सबसे नज़दीक खगोलीय पिंड है। आप यहाँ पे देखिए, ये है चंद्रमा। चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं और चंद्रमा के अध्ययन को सेनोलॉजी या चंद्र विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और जो चंद्रमा का प्रकाश है ना, वो पृथ्वी तक आने में 1.31 सेकेंड का समय लगता है। बहुत कम टाइम, 1.31 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। ऑप्शन देखिए, 5 डिग्री प्रतिदिन, बी है 2 डिग्री प्रतिदिन, सी है 1 डिग्री प्रतिदिन, डी है 3 डिग्री प्रतिदिन। तो इसका आंसर क्या सही होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 डिग्री प्रतिदिन। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है। ऑप्शन देखिए, ए है वर्ष भर एक समान रहती है, बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, सी है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है, डी है न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो क्या होगा इसमें से सही। तो इसमें से सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। जब पृथ्वी सूर्य से दूर रहती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जहाँ सूर्य के करीब आती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। यहाँ पे अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं। मतलब पूर्व में कम और पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं, इसका रीज़न क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, बी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, डी है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो क्या सही होगा इसमें, गेस करिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पृथ्वी जो है हमारी वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी कारण तारे जो हैं
पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। ये दिशा भी स्पेशली पूछ लेता है कि इसकी दिशा क्या है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। ठीक है, आकार की दृष्टि से पूछा है पृथ्वी का स्थान। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है तीसरा, बी है चौथा, सी है पांचवा, डी है छठा। तो पृथ्वी का जो आकार है वो कौन से नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वो 5वें नंबर पे है। तो क्यों ना हम पूरे ग्रहों का आकार की दृष्टि से क्रम देख लें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। आज पृथ्वी पूछा है यहाँ पे, तो कल कुछ और पूछ लेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर यहाँ देखिए शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर शुक्र, तब पृथ्वी, मंगल, बुध। ठीक है, ये आकार बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में है, बड़े से छोटे की तरफ। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बुध। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं, अक्सर कभी कभी ना जो ग्रहों का नाम है वो इंग्लिश में दे देता है, इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता है। तो आइए देखिए यहाँ पे, इसमें यहाँ पे बुध को क्या कहते हैं, बुध को हम मरकरी कहते हैं। शुक्र को वीनस कहते हैं। पृथ्वी को हम अर्थ कहते हैं, बहुत सिंपल है। मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वाला भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लिश बता रही हैं, कॉमन चीज़ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो ये याद ज़रूर रखिएगा, स्पेशली ये शनि, अरुण, वरुण, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून में कन्फ्यूज़न होता रहता है, इसको। नेक्स्ट है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, पृथ्वी, बी शनि, सी मंगल, डी शुक्र। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, पृथ्वी। अब नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पानी की अधिकता पृथ्वी में ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी स्थित है। ऑप्शन देखिए, शुक्र एवं मंगल के मध्य, बी है मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, सी है शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, डी है बुध एवं शुक्र के मध्य। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शुक्र एवं मंगल के मध्य में पृथ्वी स्थित है। अब यहाँ पे पूछने का मतलब ये है कि पृथ्वी ग्रह जो है किन दो ग्रहों के मध्य में स्थित है। तो कहते हैं ना, जो सूर्य से दूरी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो किसके बीच पड़ा, शुक्र और मंगल के बीच में है पृथ्वी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन के प्रैक्टिस का सेट का मतलब ही होता है कि हम क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, उन सब क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करें। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है, तो इसीलिए आप कभी नोटिस करिएगा मेरे प्रैक्टिस सेट में कि आंसर एक ही रहता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के तरीके कई रहते हैं, मैं उसको भी डाल देती हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर, 3 जनवरी। तब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। ठीक है, पृथ्वी। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी बन रहा होगा कि दूर कब होती है, तो इसी को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताएंगे क्वेश्चन के रूप में कि कैसे पूछता है, लेकिन इसी क्वेश्चन में हम दोनों का आंसर जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, 2 कंडीशन होता है। सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट 3 जनवरी को होता है, इस स्थिति को हम उपसौर्य कहते हैं। यहाँ पे देखिए उपसौर्य, इसको इंग्लिश में हम पेरीहिलियन बोलते हैं। ठीक है,
और दूसरी कंडीशन जो होती है वो सूर्य जो होता है पृथ्वी के सबसे दूर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। ठीक है, इस स्थिति को हम उपसौर्य बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एपीहीलियन बोलते हैं। ये नाम फ्रेंड्स इंग्लिश वाला बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। उपसौर्य और अपसौर्य ना पूछ करके पेरीहीलियन और एपीहीलियन भी पूछ लेता है। ठीक है, तब नेक्स्ट है क्वेश्चन एकदम सेम उसी से संबंधित, ताकि हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। ऑप्शन 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर, 4 जुलाई। तो इसका ऑप्शन आप बहुत आसानी से जान सकते हैं, आपको याद भी हो गया होगा। तो अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ऑप्शन देखिए, 107.7 मिलियन किलोमीटर, बी है 142.7 मिलियन किलोमीटर, सी है 146.7 मिलियन किलोमीटर, डी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की ये दूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, कहीं कहीं अप्रॉक्सीमेट भी दे देता है 115 मिलियन किलोमीटर, लेकिन ये एग्जैक्ट है 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है। क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन ऑप्शन देख के कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, ऊपर से एग्जाम प्रेशर रहता है तो और कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ए है 24 घंटा, बी है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, सी है 23 घंटे 30 मिनट, डी है 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। अक्ष पर पृथ्वी घूमती है यानी परिभ्रमण करती है, तो उससे दिन रात होता है। और जो परिक्रमण करती है पृथ्वी सूर्य का, दो गति है, एक परिभ्रमण है एक परिक्रमण। तो परिभ्रमण से दिन रात होता है, परिक्रमण से मौसम बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित अगर आया तो हम नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, इसकी 2 डेट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछता है और अक्सर कन्फ्यूज़न भी होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, लॉन्ग वाला और शॉर्ट वाला तो अक्सर याद रहता है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और रात जो सबसे छोटी होती है वो 22 दिसंबर को। ये हम उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये याद रखिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा प्रैक्टिस सेट, आगे भी इससे संबंधित अभी और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आएंगे। अभी सौरमंडल का पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद।